नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कायवाल क्लासेज पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की। और दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब के सब इम्पोर्टेंट हैं और बार बार क्वेश्चन इससे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 72 में। मतलब अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। दोस्तों, राष्ट्रपति 3 मामलों में क्षमादान कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं उन 3 मामलों को जिन 3 मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति कुल 3 मामलों में क्षमादान कर सकते हैं। वो 3 मामले कौन कौन से हैं? तो उनमें सबसे पहला है कि यदि किसी व्यक्ति को केंद्र की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध दंडित किया गया है तो राष्ट्रपति उसे क्षमादान दे सकते हैं। पहला, यदि किसी व्यक्ति को केंद्र की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध दंडित किया गया है तो राष्ट्रपति क्षमादान उसे दे सकते हैं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को सेना न्यायालय के द्वारा भी दंडित किया गया है तो राष्ट्रपति उसे भी क्षमादान दे सकते हैं। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति को सेना न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है तो राष्ट्रपति उसे भी क्षमादान दे सकते हैं। नंबर तीन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हो और वो मृत्युदंड चाहे केंद्र की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध मिला हो और या राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध मिला हो, राष्ट्रपति मृत्युदंड में भी क्षमादान दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति कुल 3 मामलों में क्षमादान दे सकते हैं। पहला, यदि किसी व्यक्ति को केंद्र की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध दंडित किया गया हो। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को सेना न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया हो। और तीसरा, यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा मिली हो। मतलब यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हो और वो मृत्युदंड चाहे केंद्र की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध हो या राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध हो, दोनों ही मृत्युदंड में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध राष्ट्रपति क्षमादान तभी करेगा जब उसे मृत्युदंड मिला हो। तो ये थे कुल 3 मामले जिनमें राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति कितनी तरह से क्षमादान दे सकते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति कुल 5 प्रकार से क्षमादान दे सकते हैं और वो 5 प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उन 5 प्रकारों में। तो सबसे पहला है लघुकरण। लघुकरण को इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेशन। और दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है कि हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पर ध्यान देना है, क्योंकि जो इंग्लिश वाले शब्द हैं एग्ज़ाम में ज़्यादातर वो ही आते हैं। और दोस्तों, एक बार दिल्ली पुलिस में भी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कितने प्रकार की होती है, और उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे और 4 ऑप्शनों में से इनमें से ही 4 ऑप्शन थे और एक उनमें नहीं था। तो वो ही छांटना था कि कितनी तरह से या कौन कौन से वो प्रकार हैं जिन प्रकारों में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति शामिल है। तो ये प्रकार आपको याद होने चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे कि इनमें से किस तरह से राष्ट्रपति क्षमादान नहीं दे सकते हैं या दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं लघुकरण या कम्यूटेशन। अब देखिए, लघुकरण या कम्यूटेशन में क्या होता है? तो इसमें राष्ट्रपति जो है वे सज़ा की प्रकृति को बदल देते हैं। सज़ा की प्रकृति का बदलने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो उसकी मृत्युदंड को वो कठोर कारावास में बदल देते हैं। तो लघुकरण या कम्यूटेशन में सज़ा की प्रकृति को राष्ट्रपति बदल देते हैं, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। नंबर 2 है परिहार। परिहार यानी रेमिशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेमिशन। और रेमिशन में क्या होता है? तो इसमें सज़ा की मात्रा को राष्ट्रपति बदल देते हैं। सज़ा की मात्रा को कैसे बदलते हैं? यदि किसी व्यक्ति को जैसे उम्र कैद की सज़ा हो गई और राष्ट्रपति ने उसकी उम्र कैद की सज़ा कम करके 20 वर्षों की, 10 वर्षों की ऐसे कर दी, तो इसे कहते हैं सज़ा की मात्रा बदलना।
या जैसे किसी व्यक्ति को 10 वर्षों का कारावास मिला है और राष्ट्रपति ने उसे कम करके 4 वर्ष कर दिया, तो मतलब सज़ा की मात्रा कम कर दी। तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरा है विराम। तीसरा है विराम। अब देखिए विराम में क्या होता है, तो इसमें विशेष परिस्थितियों, शारीरिक दशाओं या मानवीय तथ्यों के आधार पर राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं। जैसे वृद्धावस्था में सजा को कम कर देना या गर्भवती महिला के मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। इसे कहते हैं विशेष परिस्थितियों या शारीरिक दशाओं या मानवीय तथ्यों के आधार पर क्षमादान देना। जैसे वृद्धावस्था में सजा को कम कर देना या किसी गर्भवती को यदि मृत्युदंड मिल गया और उस मृत्युदंड को कम करके कठोर कारावास में बदल दिया, तो इसे कहते हैं मानवीय तथ्यों या विशेष परिस्थितियों में क्षमादान देना। और दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि विराम या रेस्पाइट में राष्ट्रपति सजा की मात्रा और प्रकृति दोनों को बदल सकते हैं। तो तीसरा नंबर हो गया विराम या रेस्पाइट, और इसमें क्या होता है, तो इसमें विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं और इसमें सजा की मात्रा और प्रकृति दोनों को बदल सकते हैं। नंबर 4 है प्रविलंबन या रिप्रीव। तो इसका प्रयोग जो है राष्ट्रपति केवल मृत्युदंड को टालने के लिए करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है और उसने याचिका दायर की राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति चाहते हैं कि इसकी मृत्युदंड में थोड़ी सी देरी हो जाए, तो इसीलिए तब प्रविलंबन का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 4 पे है प्रविलंबन, और प्रविलंबन का प्रयोग कब करते हैं राष्ट्रपति, मृत्युदंड को टालने के लिए। नंबर 5 है क्षमा या पॉर्डन। इसमें जो है दोस्तों इसका प्रयोग राष्ट्रपति तभी करते हैं जब किसी को मृत्युदंड मिला हो, और इसमें जो है मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त करके और दूसरी कोई सजा भी नहीं दी जाती। इसे कहते हैं क्षमा या पॉर्डन। क्षमा या पॉर्डन के अंतर्गत क्या होता है, तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं और दूसरी कोई सजा भी नहीं देते। इसे ही कहते हैं क्षमा। तो दोस्तों राष्ट्रपति कुल 5 प्रकारों से क्षमादान देते हैं, और वो 5 प्रकार हैं लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन और 5वां है क्षमा। और लघुकरण को इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेशन, परिहार को रेमिशन, विराम को रिस्पाइट, प्रविलंबन को रिप्रीव और क्षमा को पॉर्डन। तो दोस्तों ये थी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।